पाकिस्तान आज भी तरक्की नहीं कर पाया, ना ही आगे होगी। बुरा फंसा पाकिस्तान भारत से लेता सबक तो दौड़ रहा होता। भारत के साथ पाकिस्तान एक अजीब स्थिति में फंसा हुआ है। एक तरफ तो ऐसा लगता है कि देश सुधर रहा है, लेकिन दूसरी ओर संकट गहरा गया है। महंगाई दर जो कभी 38% थी, वो अब घटकर 1.5% पर आ गई है। पिछले साल शेयर बाजार 84% से ज्यादा बढ़ गया। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। विदेशी निवेशक भी अब पाकिस्तान के छोटे समय के कर्ज में पैसा लगाने लगे हैं। इस तरह तो हालात बेहतर होने चाहिए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के अमीर लोग अपने देश के भविष्य में ज्यादा निवेश नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ज्यादातर लोगों के खर्च करने पर टिकी है। यह अर्थव्यवस्था का लगभग 80 से 50% है। हालांकि सिर्फ खर्च करने से देश का भविष्य नहीं बनता, निवेश करना जरूरी है। अभी पाकिस्तान में जीडीपी में निवेश का अनुपात सिर्फ 13% है। यह पिछले 64 सालों में सबसे कम है। अगर हम दूसरे देशों से तुलना करें तो भारत में यह अनुपात 33%, बांग्लादेश में 30% और वियतनाम में 7% है। 32% है। पाकिस्तान की यह हालत कैसे हुई? इसकी कई वजहें हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता है। 60% 2029 तक पाकिस्तान को अपने विदेशी कर्ज चुकाने के लिए $146 अरब की जरूरत है। हैरानी की बात यह है कि सरकार के बजट का 60% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ कर्ज के ब्याज को चुकाने में चला जाता है। ऐसे में बुनियादी ढांचे, उद्योगों या लंबे समय तक विकास के लिए बहुत कम पैसा बचता है। ये कोई नई समस्या नहीं है। पाकिस्तान दशकों से कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। 1950 में शामिल होने के बाद से ये 25 बार IMF से कर्ज मांग चुका है। इसी साल इसने वर्ल्ड बैंक के साथ $20 अरब का 10 साल का समझौता किया है। इन कर्जों के साथ कई शर्तें जुड़ी होती हैं। जब तक निवेश से अच्छी कमाई नहीं होती, पाकिस्तान कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज लेता रहता है। अब आप पूछ सकते हैं कि अगर ब्याज चुकाने में ही 60% बजट चला जाता है, तो बाकी 40% का क्या होता है? कुछ पैसा सरकारी निवेश में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन चूंकि देश दशकों से कर्ज के जाल में फंसा हुआ है, इसलिए ज्यादातर पैसा रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने में चला जाता है। फिर सट्टेबाजी में निवेश की समस्या है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान में रियल एस्टेट में ज्यादातर पैसा लग्जरी मकान खरीदने और बेचने में लगाया जाता है। इससे न तो नौकरियां पैदा होती हैं, न ही उत्पादन बढ़ता है और न ही निर्यात होता है। सिर्फ पैसा एक निवेशक से दूसरे निवेशक के पास जाता है। इससे प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती हैं। एक आर्थिक बुलबुला बनता है। विकास नहीं होता। पाकिस्तान में उद्योग हो रहे हैं कम। जब अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही होती है, तब भी अमीर लोग खूब पैसा खर्च करते हैं। जनवरी 2023 तक के 6 महीनों में पाकिस्तान ने लग्जरी कारों के आयात पर $1.2 अरब खर्च किए, जबकि देश के पास विदेशी मुद्रा की कमी थी। इस तरह के खर्च से विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है और अर्थव्यवस्था को कोई फायदा नहीं होता। इसका असर दिख रहा है। पाकिस्तान में उद्योग कम हो रहे हैं। उद्योगों के बिना निर्यात नहीं हो सकता। निर्यात के बिना व्यापार घाटा बढ़ता है। जब कोई देश बाहर से ज्यादा सामान खरीदता है और बेचता कम है, तो वह आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर हो जाता है। इससे निवेश करने वाले लोग भी डर जाते हैं। आखिर में टैक्स की समस्या है। पाकिस्तान में टैक्स GDP अनुपात 8 से 10% के आसपास रहा है, जो दुनिया में सबसे कम है। सरकार जितना ज्यादा टैक्स बढ़ाती है, उतने ही ज्यादा बिजनेस छिप जाते हैं। डेयरी और सिगरेट पर टैक्स बढ़ने से कंपनियों ने ज्यादा टैक्स नहीं दिया, बल्कि टैक्स से बचने के तरीके ढूंढ लिए। तस्करी का सामान अब बाजार में भर गया है। इससे असली बिजनेस को नुकसान हो रहा है। सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा है। मल्टीनेशनल कंपनियों को भी इन अवैध सामानों से मुकाबला करने में मुश्किल हो रही है। इससे सरकार को कम टैक्स मिलता है। इससे निवेश के लिए कम पैसा बचता है। भारत से सबक लेता तो कुछ और ही होता। क्या पाकिस्तान इस निवेश के जाल से निकल सकता है? सच तो यह है कि पाकिस्तान के सामने जो समस्याएं हैं, उनमें से कई से भारत भी कभी रूबरू रहा है, लेकिन उसने अपनी पॉलिसी में बदलाव के जरिए चीजों को बदल दिया। पाकिस्तान ने अपने पड़ोसी देश से सबक लेने की कभी कोशिश नहीं की। आज भी पाकिस्तान के पास हालात को बदलने के कई तरीके हैं, लेकिन उसे भारत की राह पर चलना होगा। उसे भारत की तरह तेज और बड़े सुधार करने होंगे। इस काम में उसे लोगों का समर्थन भी हासिल करना होगा। पिछले कई दशकों में पाकिस्तान में कभी ऐसी सरकार नहीं आई जिस पर लोग भरोसा कर सकें। यह एक जटिल स्थिति है। पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। देश की अर्थव्यवस्था कई वर्षों से गंभीर संकट से गुजर रही है, जिसका मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, बाहरी कर्ज,
आतंकवाद और वैश्विक भू राजनीतिक स्थितियां हैं। यह देश प्राकृतिक संसाधनों, सामरिक स्थिति और युवा जनसंख्या जैसे कई सकारात्मक कारकों के बावजूद आर्थिक रूप से पिछड़ता जा रहा है। इस लेख में हम पाकिस्तान के गरीब बने रहने के प्रमुख कारणों और उसके विकास में आ रही रुकावटों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता उसकी अर्थव्यवस्था के पतन का एक बड़ा कारण रही है। आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान में सैन्य शासन और लोकतांत्रिक सरकारों के बीच सत्ता का संघर्ष देखने को मिला है। बार बार तख्तापलट, अस्थिर सरकारें और कमजोर नीतियां देश में आर्थिक अनिश्चितता को बढ़ावा देती हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार पाकिस्तान भ्रष्टाचार के मामले में काफ़ी ऊंचे पायदान पर आता है। सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए आवंटित धन का बड़ा हिस्सा भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों की जेब में चला जाता है, जिससे देश का आर्थिक विकास बाधित होता है। पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज का अत्यधिक बोझ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, विश्व बैंक और चीन जैसे देशों से लगातार कर्ज लेने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। 2023 तक पाकिस्तान का कुल बाहरी कर्ज $130 अरब के करीब था। हर साल भारी मात्रा में ऋण की किश्तें चुकाने के कारण विकास योजनाओं पर खर्च करने के लिए धन नहीं बचता। इसके अलावा पाकिस्तान की नीतियां अक्सर चीन, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों के हितों के अनुसार बनती हैं, जिससे उसकी संप्रभु आर्थिक नीतियों पर दबाव रहता है। आतंकवाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करता रहा है। 2001 के बाद से देश ने लगातार आतंकी हमलों और सैन्य अभियानों का सामना किया है, जिससे निवेश का माहौल नकारात्मक बना हुआ है। विदेशी निवेशक पाकिस्तान को असुरक्षित मानते हैं, जिसके कारण उद्योगों और व्यापार के लिए आवश्यक पूंजी का प्रवाह बाधित होता है। साथ ही सेना और सरकार को आतंकवाद से निपटने के लिए भारी मात्रा में संसाधन खर्च करने पड़ते हैं, जो अन्य विकास परियोजनाओं में लग सकते थे। पाकिस्तान का औद्योगिक ढांचा कमजोर है। देश का बड़ा हिस्सा अब भी कृषि पर निर्भर है, लेकिन वहां भी समस्याएं बनी हुई हैं। जल संसाधनों की कमी, पारंपरिक खेती के तरीके और सरकारी नीतियों की विफलता के कारण कृषि उत्पादन धीमा है। दूसरी ओर पाकिस्तान का औद्योगिक आधार भी सीमित है, जिससे वह वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता। टेक्सटाइल उद्योग पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, लेकिन बिजली संकट और खराब नीतियों के कारण यह क्षेत्र भी संकट में है। पाकिस्तान को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की कमी और गैस की आपूर्ति में रुकावटों के कारण उद्योग और व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। इसके अलावा सड़कें, रेलवे और परिवहन व्यवस्था का विकास नहीं हो पाया है, जिससे व्यापार और निवेश को झटका लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण देश के कई हिस्से विकास से अछूते रह जाते हैं। शिक्षा और कौशल विकास के बिना किसी भी देश का विकास संभव नहीं है। पाकिस्तान की साक्षरता दर दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है। इसके अलावा बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़े बताते हैं कि देश में युवाओं को रोजगार के लायक कौशल नहीं मिल पा रहा है।